राइट फ्रेंड्स, तो आपने देखा कितने खूबसूरत प्रोडक्ट है हमारे पास, कितने जरूरी प्रोडक्ट है हमारे पास, और कितने मतलब अगर इनके फीचर्स के बारे में बात करें तो वी आर दी बेस्ट, इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इट इज द मस्ट। तो हर हाल में इन प्रोडक्ट्स को सीखना है और सिखाना है, और अगर आप सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो क्या अच्छा तरीका हो सकता है कि हम एक रोल प्ले के थ्रू, हम एक टॉक शो के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे आप इन प्रोडक्ट की नॉलेज न केवल ले सकते हैं, सिंपल सिंपल चीजों को सीख करके आप इस नॉलेज को 1-on-1, 2-on-1 होम मीटिंग के थ्रू दूसरे लोगों को दे भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक टॉक शो। इस टॉक शो में मेरे साथ हैं हरप्रीत जी। हरप्रीत जी जो एक आम व्यक्ति सोच रहा होता है, उस सोच के साथ आज यहाँ इस टॉक शो में बैठे हैं। वो एक आम व्यक्ति का रोल प्ले कर रहे हैं, वो आम व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। ये वो इंसान है जिन्हें मैं मिली हूँ, मैंने इनको प्रोस्पेक्टिंग करी है, और अब मैं चाहती हूँ कि ये सीरियसली इस वेलनेस प्रोग्राम में एनरोल होते चले जाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते चले जाएं। दूसरी तरफ हमारे साथ आज हैं एक्सपर्ट, वेलनेस एक्सपर्ट निकिता जी, जो कि हमारी जो भी मन में दुविधा है, जो भी हमारे मन में संकट है, जो भी हमारे मन में ऑब्स्टिकल है, उसको हटाने का रोल प्ले करेंगी। तो आइए जोरदार तालियों से हमारे आज के टॉक शो के पार्टिसिपेंट्स, एक मैं हूं, एक निकिता जी हैं और एक हरप्रीत जी हैं, तीनों को स्क्रीन पर बुला लेते हैं। नमस्कार हरप्रीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दी। थैंक यू सो मच रेखा मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया सर। नमस्कार निकिता जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ, हरप्रीत जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है, और ये धीमे धीमे सीरियस होते चले जा रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर के। और मैं भी, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने सोचा क्यों नहीं, जब ये इतने सीरियस हैं तो एक एक्सपर्ट को ही बुलाया जाए। तो आज आपको बुलाया गया, और आप, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। और प्लीज आज जो भी हमारे मन पे बादल छाए हुए हैं, उन बादलों को हटाने में हमारी मदद कीजिए। जरूर मैम, जरूर। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि नॉलेज को जितना हो सके उतना स्प्रेड कर दे, और इस नॉलेज की जो एक चाबी है, हर एक के पास अपने पास हो, सो दैट वो अपनी जो तिजोरी है उस तिजोरी को खोल पाए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज मुझे बहुत नॉलेज मिलने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत कंसर्न हूँ अपनी सेहत के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल हरप्रीत जी, देखिए, सेहत के लिए जब हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो रिसीविंग एंड पर आना होता है। ज्यादातर ना हम टालते रहते हैं कि नहीं, मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं तो जैसे अमृत पी के आया हूँ। हम सब ऐसा सोचते हैं, हम इग्नोर करते हैं अपनी वेलनेस इश्यूज को। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ना, वो ये कि हाँ, मैं अवेयर हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं तो हम सोचते हैं अच्छा कोई बीमारी हो जाएगी, डॉक्टर के पास चले जाएंगे और देख लेंगे। हमें ये समझ लेना कि डॉक्टर हमारी लाइफ में आए नहीं, उसके लिए वेलनेस एक्सपर्ट का हमारी लाइफ में आना जरूरी है। ये आपने समझ लिया, ये पहला स्टेप आपने ले लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। अब मैं डेफिनेटली चाहूंगी, आपके मन में क्या है, निकिता जी से क्या जानना चाहते हैं, प्लीज डायरेक्टली उनसे पूछिए, जिससे कि आपको है ना एनलाइटनमेंट मिल सके इस बारे में। जरूर मैम जरूर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मैम, आजकल भागदौड़ की जिंदगी बहुत हो गई है, और बहुत लोग हमारे आसपास जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, और आकस्मिक ही कुछ ना कुछ हो जाता है, गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे में हम लोग मतलब कैसे हेल्दी रहें, अपनी बीमारियों से कैसे दूर रहें, इसके ऊपर थोड़ा सा मैम आप रोशनी डालिए। जरूर सर। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हेल्दी रहना ना हम सबका हक है। और इस हेल्दी रहने के लिए आपने सबसे पहले तो इतनी बड़ी पहल करी है, आपने ये सोचा है कि मुझे हेल्दी रहना है। इसके लिए तो मैं सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये थॉट हर एक के मन में नहीं आता कि मुझे हेल्दी रहना है। सेकेंड थिंग इज, जैसे मैम ने शुरुआत ही करी कि फिलहाल ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी हम जी रहे हैं, जिसमें सिंपल सिंपल चीजें हम करना भूल जाते हैं। जैसे, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली कहा कि मुझे हेल्दी रहना है, लेकिन इस हेल्दी रहने के लिए क्या आप एक सही नींद ले रहे हैं? क्या आप एक अपना पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हैं? क्या आप हेल्दी रहने के लिए अपने आप को सही तरह से रेस्ट दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं? ये सारी चीजें आती है। सो हेल्दी रहना सिर्फ हमारा खान पीन रख करना या न्यूट्रिशन पे फोकस करना नहीं होता। हेल्दी रहने के लिए चार पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्थ के, और इन चार पिलर्स को हम कहते हैं अर्न, दैट इज एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। तो इन चारों पिलर्स पे अगर आप सही तरह से फोकस करो, तो डेफिनेटली मैं तो क्या, आप अपने आप को सही तरह से हेल्प कर पाओगे हेल्दी रहने के लिए।
ये तो मैम एक अच्छा बहुत नई बात सीखने को मिली कि जैसे हम अपनी इनकम अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, वैसे हेल्थ भी कमानी पड़ती है। तो आपने बड़ा अच्छा इसका मुझे एक फॉर्मूला दिया जी। अर्न करने का, विच इज वेरी फैंटास्टिक। तो मैम मैं देखता हूँ, हम सुरेखा मैम को जानते हैं, इनकी फैमिली को जानते हैं, ये बहुत एक्टिव रहते हैं और मतलब हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। और हम लोग भी काम करते हैं, पूरा दिन थक जाते हैं, तो ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमें भी करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। यू नो व्हाट, हम ना हमेशा दूसरों को देखकर ज्यादा अपने आप को मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर एज में जाने के बाद हम ये सोचते हैं कि शायद मैं यंग होता तो शायद मेरी एनर्जी लेवल और ज्यादा अच्छी होती। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम हमारी ही उम्र के या हमसे और ज्यादा किसी उम्र के किसी भी व्यक्ति को ऐसे देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये ऐसा क्या कर रहा है जिसे हमें भी करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी जो है ना, इसमें एक चीज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम ये चीज भूल रहे हैं कि हमारे आजू बाजू में पोल्यूशन, अडल्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। जमीन की उपजाऊता जो है वो कम होती जा रही है। हम न्यूट्रिशन पे तो फोकस कर रहे हैं, जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, तो आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि हाँ हाँ न्यूट्रिशन तो लेना चाहिए, हम मैं बाकी की चीज भी कर लूंगा। लेकिन न्यूट्रिशन यानी कि आपका जो अनाज है, ये अनाज जिस जमीन से आ रहा है, क्या इस जमीन की उपजाऊता हम चेक करते हैं? क्या हम ये देख रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और इस पोल्यूशन की वजह से वाइटामिन मिनरल्स जो मेरे शरीर में मिलने चाहिए, क्या ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ये क्वेश्चन हम अपने आप को नहीं कर रहे हैं। एंड जिसकी वजह से सिंपल सिंपल इश्यूज जैसे एनर्जी कम रहना, थकावट रहना, दिन भर नींद आना, ये सारी चीजें हो जाते हैं। एंड जैसे स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि हमारे दिमाग में एक चीज फिट करके रखी है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, सबसे पहले तो अपने आप को डॉक्टर बना लो, विच इज सेल्फ मेडिकेट कर लो, खुद से कुछ दवाइयां खा लो, कुछ ऐसी दवाइयां जो हमारे घर पे पड़ती है और उसी दवाइयों को हम खा लेते हैं। और अब दूसरा ऑप्शन, डायरेक्टली डॉक्टर के पास चले जाओ। लेकिन क्या हो कि इस डॉक्टर के पास जाने से पहले ही या फिर सेल्फ मेडिकेट करने से पहले ही हम कुछ सही मायनों पर न्यूट्रिशन के राह पे चले जाए, तो हमें थकावटें, सिंपल सिंपल जो एनर्जी के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज कभी नहीं आएगी। एंड इसी के लिए सप्लीमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपने मैम के बारे में बताया, आई एम श्योर मैम ऑलरेडी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इसलिए मैम की जो ऊर्जा है वो सुबह से लेकर रात तक उतनी ही पीक पे होती है। और यही ऊर्जा अगर आप पाना चाहते हैं, तो मैं जरूर आपको कहूंगी सप्लीमेंट्स आर द राइट सोल्यूशन, जो आपको इजी कन्वीनियंट वे से मिलने वाले हैं। सो क्या कहते हैं आप, तो सप्लीमेंट्स आपको बात लेना चाहेंगे? आप अपने जीवन में ढालना अ, चाहेंगे सप्लीमेंट्स? बिल्कुल, अगर इससे अगर कुछ ऐसा होता है तो डेफिनेटली मैं जरूर इसके बारे में सोचना, एक्सपीरियंस करना चाहूंगा। बट जैसे आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो, तो हमने ये सुना है कि सारा न्यूट्रिशन जो है वो हमें खाने से ही मिलता है। तो हम खाना खा रहे हैं, वैरायटी फूड खा रहे हैं, तो फिर उसमें सप्लीमेंट्स की जो जरूरत है वो कहाँ रह जाती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली जी जरूर मैं निकिता बताना जी, चाहती हूँ। एक्चुअली हाँ हाँ। निकिता जी, सबके दिमाग में यही रहता है। हमने बचपन से ही सीखा है कि सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, फल खाओ, और है ना, दालें दालें खाओ, अंडा जी खाओ, दूध पियो, दही खाओ। और हमारे दादा दादी नाना नानी तो यही खाते थे, और वो लोग जी इतने हेल्दी रहते थे ना। तो हमारी वो फूड हैबिट सालों सालों वो एनग्रेव्ड है, हमारे सबकॉन्शियस में सेट है कि वही मेन्यू जो है बनता चला आ रहा है। यहाँ तक कि हमारे दिवाली पे वो जिमिकन मटर की सब्जी बनेगी, वही गोभी आलू बनेगा, वही दही। मतलब इतने हमारे मेन्यूज, इतने हमारे कॉम्बिनेशन सेट हैं कि हमारा उन पे भरोसा बहुत है कि बस करेक्ट। हम भी तो वही खा रहे हैं। ये अब आपने बिल्कुल राइटली कहा कि अब वो पानी नहीं है, अब वो जमीन नहीं है, अब वो उतना अच्छा खान पान ही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? प्लीज वो हमारा माइंड सेट ठीक कीजिए, जिससे हम इस गैप को खत्म कर सकें। जरूर मैं कहना चाहूंगी, ये आपने बहुत ही सही चीज कही। द थिंग इज, हम चले तो जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की ओर। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक फास्ट मूविंग लाइफ जी रहे हैं। और इस फास्ट मूविंग लाइफ में अगर आप देखोगे, हमारे घर पे जो खाना बन रहा है, हम सोच तो रहे हैं कि खाना तो हम हर रोज खा रहे हैं, लेकिन एक सिंपल चीज मैं आपको डिफरेंशिएट करना करके बताना चाहती हूँ कि खाना हम जो खा रहे हैं, जिसमें सिंपल जो चावल खा रहे हैं, चावल हम कुकर्स में बना रहे हैं। हमें सारी चीजें शॉर्टकट में चाहिए। क्या पहले के जमाने में कुकर्स थे हमारी जिंदगी में?
नहीं थे। हम जो राइस जो है वो प्रॉपर पका के खाते थे, कुकर में सीटियां लगा के नहीं राइस को कुक किया जाता था। जो हम आजकल के जमाने में हर एक के घर पे माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव में खाने को पकाया जाता है या गर्म किया जाता है, एंड वी ऑल नो कि माइक्रोवेव इज फुल ऑफ रेडिएशंस। एट द सेम टाइम आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में एक और चीज है कि दैट वी ऑल आर वर्किंग, तो खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है। सो वी डू जोमैटो, हम स्विगी कर लेते हैं और खाने को ऑर्डर कर लेते हैं। इन सारी चीजों में हमें एक चीज पता नहीं चल रही है कि फास्ट मूविंग में, शॉर्टकट्स में न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो रहा है। सिंपल राइस तो मैं खा रही हूँ, लेकिन कुकर के इस टेम्परेचर में राइस में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो लॉस हो रहे हैं। मैं दाल को तो पका रही हूँ, लेकिन दाल को पकाने से पहले, उसे चढ़ाने से पहले मैंने उसे कुकर में पकाया है, जिसमें दाल में जो प्रोटीन्स थे हाई टेम्परेचर में वो भी लॉस हो चुके हैं। राइट। मैं जब बाहर से बनाया हुआ खाना ला रही हूँ, लेकिन उसमें अडल्ट्रेशन कितना है, ये सारी चीजों पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ। लेट मी टेल यू, एक रीसेंट रिपोर्ट में बताना चाहती हूँ एफएसएसआई का, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो ये कहता है कि हमारे भारत देश में हर साल 13% अडल्ट्रेशन एवरी ईयर बढ़ रहा है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार घर पे तो खाना खा रहे हैं, लेकिन घर पे आने वाली सब्जी से लेकर, दालों से लेकर सब्जियों तक, फलों तक, हर चीज में केमिकल है, कलर्स है। तो थॉट तो आ रहा है कि खाना तो मैं सब खा रहे हैं, लेकिन क्या इस खाने में से न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये एक बार फिर से हम सबको सोचना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? ये क्लैरिटी तो हो रही है मैम आपकी बातों से, क्योंकि यही सब कुछ हमारी लाइफ में भी चल रहा है, बहुत भाग दौड़ है। और हम लोग रेडीमेड चीजें जो है बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशन, मुझे लग रहा है इसी वजह से थकावट रहना और जो इम्यूनिटी लो हो रही है वो इन्हीं सब चीजों की वजह से हो रही है। तो राइट। डेफिनेटली कोई सोल्यूशन इसके अगर होंगे तो हम जरूर इसको देखना चाहेंगे। डेफिनेटली। अब अगर सॉल्यूशन के बारे में बताओ तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कभी प्रोटीन्स के बारे में सुना है? प्रोटीन, हाँ बस प्रोटीन सुना है, और उससे क्या कितना चाहिए होता है, कैसे, मतलब उससे क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। जी। अगर अगर आपने देखा होगा कि प्रोटीन्स जो है, इसके कई सारे अलग अलग दीज डेज हम एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं। बहुत सारी चीजों से हम व्हाट्सएप या फेसबुक, इसके थ्रू भी हमें आजकल प्रोटीन्स ये शब्द बहुत सुनाई देता है। हाँ आई रिमेम्बर, ये जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें भी देना होता है, डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, तब तभी खाया, उसके बाद तो पता नहीं। करेक्ट, करेक्ट। जैसे मैंने कहा था कि प्रोटीन के बारे में तो डीज डेज हम हर जगह सुनते हैं, लेकिन ये प्रोटीन्स होते क्या है और ये प्रोटीन्स की जरूरत क्या है, वो मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहती हूँ। प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। और ये प्रोटीन हमारे मस्क्यूलर ग्रोथ के लिए, हमारे ब्रेन से लेकर हमारे हॉर्मोन्स तक, हमारे डाइजेशन से लेके हमारे बोन्स तक, हर चीज के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। और पता है ये प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? प्रोटीन हमें मिलते हैं दालों से, प्रोटीन्स हमें मिलते हैं चिकन या नॉन वेजिटेरियन चीजों से, अंडों से, इन सारी चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो क्या आप ये सारी चीजें खाते हैं सर? हाँ मैम, खाते हैं, रोज दाल भी बनती है और नॉनवेज भी खा लेते हैं सब लोग, तो अच्छा कंज्यूम करते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर सर, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हम खाते हैं, और बीइंग इंडियंस हमारा तो ये स्टेपल फूड है। हमारे घर में दाल भी बनती है, हमारे घर पे नॉन वेजिटेरियन भी बनता है। और जब हम ये चीजें खाते हैं तो हमें यही लगता है कि अरे प्रोटीन तो हम एवरीडे खाते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। जी। लेकिन लेट मी टेल यू, हमारे देश को वेजिटेरियन कंट्री कहा जाता है, एंड दैट्स द रीजन हम प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। ज्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो वेज खाने पे होता है, नॉन वेज पे उतना नहीं होता। और अगर हम नॉन वेज खा भी रहे हैं तो हमारी जो कुकिंग प्रोसेस होती है, जैसे बीइंग इंडियंस वी नो वी कुक आवर फूड वेरी हार्ड, हम बहुत बढ़िया टेम्परेचर में कुक करके खाने को खाते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये न्यूट्रिशन स्टडीज कहते हैं कि आप हमारे जो देश में या फिर हमारी जो खाद्य संस्कृति है, इसमें जो खाना पकाया जाता है, इसमें ज्यादा हद तक प्रोटीन का लॉस हो जाता है। दैट इज पॉइंट नंबर वन। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ सर, कि आमतौर पर हमें एवरीडे कितना प्रोटीन खाना चाहिए? सर आपको पता है कितना प्रोटीन आपको खाना चाहिए? नहीं मैम, मुझे अंदाजा नहीं है कितना खाना चाहिए। तो लेट मी टेल यू,
हमें आमतौर पर 1 ग्राम पर केजी यानी कि 1 ग्राम एज पर योर आइडियल वेट आपको प्रोटीन खाना बहुत ही जरूरी है। जितना आपका वजन है उतना आपको प्रोटीन लेना जरूरी है। और अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो आपके एवरीडे डाइट में 60 ग्राम प्रोटीन आपने हर रोज लेना जरूरी है। अगर ओके। आप सोच रहे हैं कि मैं तो हर रोज दाल खा रहा हूं, तो दाल हो या फिर किसी भी तरह की चीजें जब आप खाते हो, ये आपको 60 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए तो जरूर मदद नहीं करता। क्योंकि अगर आप दाल कहोगे, चिकन कहोगे, फिश कहोगे, अंडा कहोगे, इन सारी चीजों में से आपको 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, और जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही अधूरा है। एंड तो एट द सेम टाइम मैं और एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी, जिसे हम कहते हैं पीडीकास स्कोर। हम्म, पीडीकास विच इज प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड स्कोर। एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये कहा जाता है कि जिस प्रोडक्ट का या फिर जिस खाद्य का पीडीका स्कोर 1 है, वो हमारे शरीर के लिए एक प्योर और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन माना जाता है। और अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो जो स्प्राउट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम आप भी सोच रहे होंगे कि मैं तो स्प्राउट्स खा लेता हूँ, तो तो स्प्राउट्स का पीडीका स्कोर होता है 0.3। वेयर एज मोदी केयर में ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एक बहुत ही बढ़िया सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और ये प्रोटीन पाउडर आपको स्कोर देता है 1। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आपको कन्वीनियंट है, ये आपको प्योरेस्ट और हेल्दीएस्ट फॉर्म में मिलता है, और 100% वेजिटेरियन फॉर्म में मिलता है। तो क्या लग रहा है सर, आप इस ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को अपने डाइट में ऐड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल मैम, लगता तो है कि करना चाहिए। और इसको बट कंज्यूम कैसे करना होता है? हाउ डू वी यूज दिस प्रोटीन? मतलब डाइट के साथ ऑलरेडी हम जो खा रहे हैं उसके अलावा कैसे लेना है इसको? और मेरा वेट है 80 kg, जी तो मुझे क्या 80 ग्राम चाहिए होगा प्रोटीन? जी। जैसे कि मैंने कहा कि हमें 1 ग्राम एज पर आइडियल वेट प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है। तो आपका आइडियल वेट कितना है ये आपको सबसे पहले तो जांचना जरूरी है। एक सिंपल कैलकुलेशन है, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आइडियल वेट नापने के लिए, जांचने के लिए आपको अपनी हाइट जितनी भी है, जितनी सेंटीमीटर हाइट है, उससे आपको 100 माइनस करने होते हैं। तो मान लीजिए आपकी हाइट है, आपको पता है आपकी हाइट कितनी है सर? 177 है मेरी। 177। तो 177 माइनस 100 कितना आंसर होता है सर? 77। 77। विच मीन्स आपको 77 ग्राम्स प्रोटीन्स लेने की जरूरत है। सो दिस ओके, इज हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रोटीन, कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। दैट्स तो गुड। आई गेस आपको पता चल गया है कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो मार्केट में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रोटीन के, जैसे हम टीवी में भी देखते हैं, बहुत सारे एड्स आते हैं आजकल, सोशल मीडिया पे भी बहुत प्रमोशन होता है। जी तो जी कौन सा बेटर रहेगा? जी। मैं तो कहूंगी कि मोदी केयर का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एक परफेक्ट और सूटेबल प्रोटीन पाउडर होगा आपके लिए, क्योंकि ये पीटी का स्कोर 1 देता है, विच इज आपको डाइजेस्टिबिलिटी की अश्योरिटी देता है, क्वालिटी की अश्योरिटी देता है। सेकेंडली, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 100% वेजिटेरियन सोर्सेस, जिसे हम कहते हैं पी प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन और पीले मटर का प्रोटीन, ये और सोय प्रोटीन, इन 3 चीजों से बनता है। तो इन तीनों चीजों की वजह से हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन सोर्स आपको देता है। और बेहतरीन बात सर इसकी ये है कि आपको इस प्रोटीन पाउडर को खाने के वक्त शुगर के चेकअप करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 100% शुगर फ्री प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट में ना कोई टेस्ट है ना फ्लेवर है। आप अपने किसी भी व्यंजनों में ऐड करके इसे ले सकते हैं। जैसे आप अगर लस्सी पीना चाहते हैं, अपने लस्सी में अरे ऐड करके ले लीजिए। क्या बात है! तो आई एम श्योर आप इस प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहोगे। तो मैम, अगर कुछ लोग हैं जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, अगर थोड़ा सा पता चल सकता है तो डिसीजन लेने में और आसानी हो जाएगी। जरूर सर। मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस हमारे शरीर के लिए कितनी है। आप इंसुलिन जानते हैं सर? हाँ, इंसुलिन सुना है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है इंसुलिन की। एग्जैक्टली exactly.
इस इंसुलिन नाम के जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन को बनाने के लिए प्रोटीन की ही जरूरत होती है। अगर ओ, आप देखोगे, हमारे देश में डायबिटीज, ये जो डायबिटिक पेशेंट्स की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। एंड रीजन यही है कि हमारे खाद्य में, हमारे खान पीन में प्रोटीन डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है कि इंसुलिन के प्रोडक्शन में जो है बाधा तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से हम में से कई सारे लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। दूसरी ओके। चीज, प्रोटीन जो है हमारी मसल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, मस्कुलर ग्रोथ के लिए जरूरी है। दीज डेज हम देख रहे हैं कि बालों का झड़ना बहुत सारा प्रॉब्लम कई सारे लोगों को होता है। तो प्रोटीन हमारे बालों की मजबूती के लिए भी उतने ही है। और ऑफ कोर्स अगर हम स्किन पे एक अच्छा ग्लो पाना चाहते हैं, स्किन पे बिल्कुल भी झुर्रियां नहीं पाना चाहते हैं, कहते हैं ना कि अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हो, जितेंद्र जैसे अगर बनाना चाहते हो, तो जरूर आप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन पे झुर्रियों को नहीं आने देगा। तो आई गेस ये बहुत सारे और इतने, इससे भी कई सारे फायदे हैं सर प्रोटीन के, जो आपको मिल सकते हैं ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर खा के। श्योर मैम, बहुत अच्छा आपने मुझे डिटेल में बताया, काफी अच्छा लगा। अवेयरनेस भी हुआ है, तो डेफिनेटली एक बार यूज करके तो जरूर देखेंगे क्या फायदा होता है।